इसका प्राइस क्या है चाचा? आपने जहाँ गिटार सीखने गए तो वहाँ की क्या फीसेस हैं? अगर मान लो कोई यहाँ सीखना चाहे तो कितनी फीसेस लगेगी अपने इंदौर में? ये दोस्तों राय थे। और आज मैं जो है तो मेरे चाचा मतलब मेरे अंकल आए हैं, तो वो जो है तो गिटार बजाते हैं भाई, काफी अच्छा बजाते हैं। तो आप लोगों को आज उनका गिटार सुनाएंगे और पहले इस गिटार को अनबॉक्स करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कैसा लगता है ये गिटार और कैसा है ये गिटार, कैसा बजता है, ये सब आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको अनबॉक्स करने से पहले आप लोग इस कपड़े की क्वालिटी काफी अच्छी है और ब्रांड देखिए टेक्नो की है और काफी अच्छा है। और देखिए यहाँ पे लटकाने के लिए पीछे ये भी दिया बैग की तरह। तो चलिए उसको अनबॉक्स करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। वैसे इसके पहले अंदर दो चीजें हैं। पहले यहाँ से एक ये रहा जहाँ अपने आप लोग छोटे मोटे सामान रख सकते हैं, जैसे ये क्लिप हो गई जिससे स्ट्रिंग बजते हैं, गिटार इससे काफी अच्छे बजते हैं। और काफी सारे सामान, जैसे कहीं आप दूर जा रहे हैं तो यहाँ टिफिन वगैरह रख सकते हैं, इतना तो स्पेस है इतना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा चाचा अपने गिटार खोल के दिखाने वाले हैं कैसा है। तो बोल ये देखिए भाई, कितना अच्छा और कितना प्रीमियम क्वालिटी का अपना गिटार, और इसको ढोलक भी बजा सकते हैं, इतना अच्छा है। हाँ। तो चलिए अपने चाचा से पूछते हैं इसके फीचर्स और ये कैसा बजता है। तो चाचा ये कैसे क्वालिटी का, इसके फीचर्स क्या हैं, इसका प्राइस क्या है चाचा? तो आइए चाचा से पूछते हैं प्राइस। तो चाचा बताइए प्राइस। गेस कर क्या हो सकता है? तो प्राइस आप लोग भी गेस करिए क्या हो सकता है। तो उससे पहले, प्राइस से पहले हम लोग इसकी फीचर्स और इसकी क्वालिटी और इसकी प्रीमियम क्वालिटी, तो ऑलरेडी इसकी बाहर से इतनी सुंदरता और इतनी अच्छी दिख रही है, क्या ही बोले। तो आइए पता करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। बताइए चाचा। बस इसमें यही, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। एक बिगिनर्स के लिए बस यही है, इसका हेड होता है, इसका ये साउंड होता है और इस पे ये स्ट्रिंग होती है जो 6 होती है और इसका ये इफेक्ट होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ तक आता है बस। और बाकी इस पे ज्यादा कुछ है नहीं, बस सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इसको सीखने के लिए इतना आसान है नहीं जितना लगता है। तो आपने सीख लिया? जस्ट हम भी इसके लिए बिगिनर ही है, बस धीरे धीरे। तो बिगनिंग लेवल की कुछ? हाँ, बिगिनिंग लेवल के लिए बस यही है कि आपको इसको 1 by 1 स्ट्रिंग पहले सीखने, कितने स्ट्रिंग होती है, कितने फेट होते हैं, और इसको मैन फिंगरों का खेल है कि कौन सी फिंगर कब किस टाइम पे लगनी चाहिए वो लगाओ। बाकी इसको सही सारे गामा पाधानी से ऐसे यूज करो, धीरे धीरे आराम से 2 से 4 महीने आप कंटिन्यूसली टाइम दोगे, इसको सीख जाओगे। तो आइए चाचा से पूछते हैं, तो आपके मन में कैसे ख्याल आया कि ये सीखते हैं? क्योंकि हम लोग के साथ चाचा गांव में ही रहते थे, तो गांव में ये सब तो रहता नहीं था। गांव में बस ज्यादा आपको हारमोनियम मिल जाता था। तो चाचा से पूछते हैं, तो आपको कैसे ये ख्याल आया कि इसको बजाने का और इसको सीखने का? ख्याल तो बहुत पहले से था, बट हम लोगों का आजकल का एजुकेशन सिस्टम ये कि हर जगह इसको प्रोवाइड नहीं की जाती है। कुछ ही जगह होते हैं जो कन्वेंट स्कूल्स होते हैं, जो हाई लेवल के होते हैं, उनको प्रोवाइड, जो ये चीजें जो है ना, ये स्कूलिंग लाइफ में ही सीखने के लिए मिलती है। और जो स्कूलिंग लाइफ में सीख लेता है तो वो इस टाइम ये हम बहुत पीछे हो चुके हैं। ये तेरी एज के जो बच्चे होते हैं, तेरी एज के लोगों के लिए सीखने बहुत कंपलसरी है। और ये भी एक तरीके की स्किल होती है, जैसे किसी का डांसिंग होता है, किसी का अदर फील्ड में सिंगिंग होता है, ये भी गिटार भी एक स्किल हर इंसान को सीखना चाहिए। सेम मुझे भी लगा कि ये एक स्किल है, तो मुझे भी, मेरा पहले से था इंटरेस्ट था, मैंने भी इसको स्टार्ट कर दिया सीखना। तो आप ये कितने दिनों में सीख जाएंगे? और आप अभी जैसे कि लिए हैं गिटार, अभी मेरे चाचा जैसे भी गिटार लिए, तो इनसे ये है कि ये 1-2 महीने हो गए लिए? नहीं, जस्ट अभी लिया, 1 वीक हुआ है। तो 1 वीक में तो कितना सीखा आपने? अभी तो सीखते होगे। हाँ, इसका हमने बेसिक चीजें भी सीखा है और ये हमें टाइम एक्चुअली लग सकता है, डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम कितना इसको कंसिस्टेंटली टाइम दे पाते हैं। तो कितना, तो आपने ये गिटार सीखने के लिए कोई कोचिंग या फिर कोई स्टूडियो ज्वाइन किया? ये ऐसा स्किल होती, गिटार ऐसी चीज होती है कि एक इंसान खुद से सीख नहीं सकता है। हाँ, सीखने में सीख सकते हैं, ऐसा है कि हमें यूट्यूब वगैरह का इसका सहारा लेना पड़ता है। बट क्या होता है ना कि इफ यू वांट टू लर्न स्विमिंग, सो यू कांट लर्न फ्रॉम द यूट्यूब लाइक सोशल मीडिया, यू हैव टू जंप इनटू द वाटर। सेम थिंग ऐसे होता है गिटार के लिए भी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोचिंग या किसी अच्छे टीचर से, सीनियर पर्सन से आपको इसका गाइडेंस लेना पड़ेगा, एक्सपीरियंस। हाँ, उसके लिए आपको जल्द से सीखने के। बाकी सीखने के यूट्यूब से भी सीख सकते बहुत सारी चीजें, पर वो चीजें अलग है, वो आप बेसिक चीजें, सिस्टमेटिक चीजें आपको सीखना है टाइम से पहले, तो आपको एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा। और हम भी एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए और हमारा भी वो 15 दिन का ज्वाइनिंग हो चुकी है, हम 15 दिन जा चुके हैं, उसका कुछ चीजें हमें आने लगा।
तो आपने जहाँ गिटार सीखने गए तो वहाँ की क्या फीसेस हैं? अगर मान लो कोई यहाँ सीखना चाहे तो कितनी फीसेस लगेगी अपने इंदौर में? इंदौर में बेसिक ज्यादा कुछ नहीं होती। आपको यदि 2000 पर मंथ आप फीस पे करोगे, 2 से 3 महीने में आराम मैक्सिमम आपको 7 से 8 हजार में आप पूरा सीख सकते हो। फिर डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना कंसिस्टेंसी जा रहे हो। ठीक है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने सुना और मेरे चाचा ने बताया कि 8 से 10 हजार में आप लोग गिटार सीख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से इंदौर में। तो कभी भी आपको एक कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस पर्सन से ज्यादा जरूरी है। हाँ। तो इस पे एक्सपीरियंस पर्सन से आप लोग कोचिंग ज्वाइन करें और वहाँ से आप लोग सीखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने चाचा से पूछते हैं कि बिगनिंग लेवल में उन्होंने कितना सीखा। और उससे पहले आप लोगों को ये दिखाते हैं, इसको कहते हैं पिक, जिससे अपना ये गिटार बजता है। वैसे तो बहुत लोग जिनके नेल्स बड़े बड़े होते हैं वो तो नेल से भी बना लेते हैं, लेकिन ये पिक्स ज्यादा जरूरी रहते हैं, इससे साउंड क्रिएट होता है। तो चलिए अपने चाचा से कहते हैं और आप लोगों को सुनाते हैं बजा के कैसा लगता है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है। पहले तो इसको पिक्स होती है, इसको पकड़ने के लिए तरीका इसका ये होता है। ठीक है। और इसको हमें फिंगर को जितना हम इसको हाथ को स्मूथ रखेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेटर होगा। और इसका राइट थाई में इसको रखना पड़ता है। ठीक है। और इसको स्टार्टिंग जो इसका बेसिक होता है, सबसे बेसिक यही होता है इसका। सुना, जैसे कि चाचा को एक वीक हुआ है लिए, to बेसिक में अभी इतना सीख लिया। तो फ्रेंड्स, ये अपने बिगनिंग लेवल का था, 1 वीक तो हुए हैं, तो उसके हिसाब से काफी अच्छा बजाया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा बजाया, आप लोग 1 वीक में कितना सीख सकते हैं। और अपने चाचा आप इसको हमेशा लेके चलेंगे कहीं भी टूरिस्ट प्लेस में, कहीं भी घूमने जाते हैं तो फिर? नहीं, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि हमारा कैसा वहाँ ठहरने का स्थान रहेगा। यदि हमारा पूरा चलने का हो तो फिर कोई मीन्स ही नहीं है। तो आप कहीं मान लो गार्डन वगैरह में जाते हैं तो उसको तो लेके जाएंगे ना। गार्डन में यदि हमारा सिर्फ वहाँ रहने के लगेगा कि वहाँ कैसे लोग हैं, कैसे उस टाइप के लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ले जाऊंगा। अब इसको लिए हैं तो इसी के लिए लिए हैं, पब्लिक शो भी करना पड़ेगा थोड़ी बहुत। तो चाचा, आपको मान लो किसी भी लड़की को इम्प्रेस करना है तो आप बजा के कर लोगे? अब इम्प्रेस करने का ऐसा तो अभी कोई मूड है नहीं है। अब ये इस ऐसे गिटार एक ऐसी चीज है कि किसी को इम्प्रेस बोल कर करने की जरूरत ही नहीं है। जिसको इसके प्रति अट्रैक्शन है वो ऑलरेडी देख करके आपको खुद अट्रैक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने शुरू में सुना था कि इसके प्राइस मैंने पूछा था चाचा से, तो आप लोगों को नहीं पता, तो चलिए पूछते हैं और आप लोगों को बताते हैं इसकी प्राइस कितनी है। तो चाचा, इसकी प्राइस कितनी थी? आपने कितने में लिया था इस गिटार को? 8000। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बेसिक लेवल पे और बिगनर लेवल पे अगर आप लोगों को गिटार सीखना है तो इस तरह का गिटार आप 8000 में ले सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में टैग कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके ले सकते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय।